लोक जनशक्ति पार्टी के नेता अध्यक्ष चिराग पासवान ने जो पेच फंसाया है उसकी वजह से अब तक एनडीए में सीट बंटवारे पर फैसला नहीं हो पाया और न ही आधिकारिक तौर पर यह ऐलान हो सका है कि एनडीए के अंदर कौन से घटक दल कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कसमकस लगातार जारी है। बीजेपी में आज सुबह से हमने पहले दिल्ली में कल बैठकों का दौर देखा और आज सुबह से पटना में बैठकों का दौर जारी है और डिप्टी सीएम सुशील मोदी के आवास पर आज एक अहम बैठक होनी है बीजेपी के नेताओं की। उसमें शामिल होने के लिए नित्यानंद राय और रविशंकर प्रसाद भी थोड़ी देर पहले पटना पहुंचे हैं, गिरिराज सिंह भी पटना पहुंचे हैं। तो ये अपडेट है, लेकिन इस अपडेट के बीच हम आपको जो बड़ी खबर है वो दे रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के अंदर से। दरअसल जनता दल यूनाइटेड ने जो सिलसिला राष्ट्रीय जनता दल में हुआ है वही सिलसिला जेडीयू में चल रहा है और जनता दल यूनाइटेड ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को सिंबल देने की शुरुआत कर दी है। तो पहली और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जेडीयू के अंदर जो सिंबल है चुनाव का वो देना शुरू हो गया है और जिस विधानसभा सीट की हम चर्चा करने जा रहे हैं वहां से जो मौजूदा सांसद हैं परबत्ता सीट से आरएन सिंह, उनका टिकट काट दिया गया है। मतलब पार्टी इस बार उनको उम्मीदवार बनाने नहीं जा रही है। लेकिन जो बड़ी खबर है, राहत की खबर है, वो ये है कि आरएन सिंह के बेटे डॉक्टर संजीव उस सीट से जेडीयू के उम्मीदवार होंगे और हमारे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि डॉक्टर संजीव को पार्टी ने सिंबल दे दिया है। उन्होंने मुलाकात की थी पटना में नेतृत्व से आकर के और उसके बाद उनको सिंबल दे दिया गया और डॉक्टर संजीव जो है वो अपने क्षेत्र परबत्ता पहुंच भी गए हैं। तो ये हम आपको अपडेट दे रहे हैं, पहला अपडेट, पहला बड़ा अपडेट। देखिए, हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि आप किसी मुगालते में मत रहिए, कोई भ्रम मत पालिए कि जनता दल यूनाइटेड ने आधिकारिक तौर पे सीटों का ऐलान किया है। लेकिन हम जो ये लिस्ट लेके बैठे हैं वो बहुत सटीक है और बहुत पक्की है और हमारे जो सूत्र हैं जेडीयू के अंदर उनसे हमने इसको क्रॉस चेक किया है और तभी हम ये खबर आपके लिए लेकर के आए हैं। क्योंकि लगातार लोग पूछ रहे थे कि किनको टिकट मिल रहा है जेडीयू में, किनका टिकट कंफर्म हो गया, किनको सिंबल मिल रहा है, किनको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। तो जेडीयू में जिन उम्मीदवारों का नाम हम बताने जा रहे हैं उन उम्मीदवारों को हरी झंडी मिल गई है। वो नामांकन की तैयारी में जुट गए हैं, वो नामांकन दाखिल करेंगे और सबसे अहम बात ये कि 71 सीटें जो विधानसभा की पहले चरण में जहां मतदान 28 अक्टूबर को होना है, ये उन्हीं सीटों से जुड़ी हुई कैंडिडेट की लिस्ट हम लेकर के आए हैं। हम एक एक करके आपको बताते जाते हैं कि क्या वहां की स्थिति है और किनको टिकट कहां से मिल रहा है। तो पहला नाम जो है वो हम शुरू करते हैं। बिहार सरकार के मंत्री हैं, जमालपुर से आते हैं, जमालपुर विधानसभा सीट से शैलेश कुमार, उनका टिकट कंफर्म हो गया है। शैलेश कुमार एक बार फिर से जेडीयू के उम्मीदवार होंगे जमालपुर सीट से। इसी तरह दूसरा नाम जो है वो भी बिहार सरकार में मंत्री हैं, कैबिनेट में मंत्री हैं, उनके नाम की हम चर्चा करते हैं। संतोष निराला जो जेडीयू से राजपुर विधानसभा सीट से जीत करके आते हैं, संतोष निराला जो हैं वो भी इस बार उम्मीदवार होंगे एक बार फिर से राजपुर विधानसभा सीट से। ये सुरक्षित विधानसभा सीट है। तो संतोष निराला का टिकट कंफर्म कर दिया गया है जो हमारे पास हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, चेनारी सीट से ललन पासवान जेडीयू के उम्मीदवार होंगे। आपको बता दें कि ललन पासवान पिछली बार ललन पासवान जनता दल यूनाइटेड से उम्मीदवार वहां नहीं थे, भारतीय लोक समता पार्टी से उम्मीदवार थे और जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी अस्तित्व में पिछली दफे, जिसमें अरुण कुमार और उपेंद्र कुशवाहा साथ में थे, तो ललन पासवान ने उसी के सिंबल पे चुनाव लड़ा था। लेकिन जब बाद में पार्टी का विभाजन हुआ तो ललन पासवान कुशवाहा के साथ आ गए और कुशवाहा का भी साथ छोड़ करके वो थोड़े दिन पहले जेडीयू में शामिल हो गए थे और जेडीयू के ही सिंबल पे ललन पासवान चेनारी सीट से जेडीयू के उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा जो बड़ा बदलाव है वो हम अपने दर्शकों को बता दें, आपके साथ साझा कर दें। जहानाबाद की एक विधानसभा सीट है घोसी। इस सीट से जो मौजूदा मंत्री हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री हैं कृष्णनंदन वर्मा, उनकी ये सीट है। वो यहाँ से जीत करके आए थे जब महागठबंधन के पाले में नीतीश कुमार ने चुनाव लड़ा था और उस वक्त हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से जो उम्मीदवार थे वहाँ राहुल शर्मा जो एनडीए के उम्मीदवार थे, उनको मात देकर के कृष्णनंदन वर्मा जीत करके आए थे। लेकिन कृष्णनंदन वर्मा इस बार घोसी से उम्मीदवार नहीं होंगे। उनकी सीट बदलने को लेकर के नेतृत्व फैसला करने जा रहा है। लगभग या कहें पक्के तौर पर राहुल शर्मा जो जगदीश शर्मा के बेटे हैं, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा के, राहुल शर्मा को घोसी से उम्मीदवार पार्टी बनाने जा रही है।
और बड़े नामों की चर्चा करते हैं। देखिए, रफीगंज से अशोक सिंह, उनका टिकट कंफर्म है, लगातार जेडीयू से वो वहां से जीतते रहे हैं। इसके अलावा आप चले आइए संदेश विधानसभा क्षेत्र में, वहां से बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट होने जा रहा है। पिछले दिनों जो वहां से विधायक हैं आरजेडी के अरुण यादव, उनके भाई विजेंद्र यादव जो है वो जेडीयू में शामिल हुए थे और विजेंद्र यादव जेडीयू से उम्मीदवार होंगे संदेश विधानसभा सीट से, और मुकाबला परिवार के बीच होने जा रहा है वहां पे। ये बिल्कुल तय मानिए, बिल्कुल पक्की खबर है। अगियाव सीट पहले से जेडीयू के कोटे में रही है, वहां से एक बार फिर से प्रभुनाथ राम का टिकट कंफर्म है। इसके अलावा आप कुर्था से सत्यदेव सिंह का टिकट कंफर्म मानिए। नबीनगर से वीरेंद्र कुमार सिंह का टिकट कंफर्म है, क्योंकि लगातार उन्होंने क्षेत्र में अपना काम किया है और हम ये आपको बता सकते हैं या हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जो मौजूदा विधायकों की लिस्ट है जेडीयू में, उसमें सबसे ज़्यादा अगर जनसंपर्क किसी ने किया है तो वो वीरेंद्र कुमार सिंह ने किया है। वीरेंद्र कुमार सिंह लगातार उसको अपडेट करते रहते हैं। तो वीरेंद्र कुमार सिंह का टिकट एक बार फिर से कंफर्म कर दिया गया है। धौरैया सीट से मनीष कुमार, इनका टिकट कंफर्म है। तारापुर से मेवालाल चौधरी जो पूर्व विधायक और जिनका निधन हो गया नीता चौधरी, उनके पति हैं। हालांकि पिछली बार नीता चौधरी ने चुनाव नहीं लड़ा था, मेवालाल चौधरी ने लड़ा था जब वो अपने सेवाकाल से सेवानिवृत्त हुए थे। तो कृषि विश्वविद्यालय के वो रहे हैं प्रभारी और वहाँ से उन्होंने एक नई पारी की राजनीति में शुरुआत की मेवालाल चौधरी ने, और अब मेवालाल चौधरी एक बार फिर से तारापुर से उम्मीदवार होंगे। शेखपुरा सीट से कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। शेखपुरा सीट पर रणधीर कुमार सोनी एक बार फिर से जेडीयू के उम्मीदवार होंगे और सुल्तानगंज से सुबोध राय उम्मीदवार होंगे। तो ये नाम बिल्कुल तय है जो हम आपको बता रहे हैं। थोड़ी सूची को और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, नवादा सीट से कौशल यादव, नवादा सीट के बारे में आपको बता दें, जब महागठबंधन की पारी खेल रहे थे नीतीश कुमार, तो नवादा में कौशल यादव का टिकट वहां से काटा गया था, उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया गया था और कौशल यादव हिसुआ से चुनाव लड़े थे और हिसुआ में उनको बीजेपी के अनिल सिंह ने जो है मात दी थी और कौशल यादव चुनाव हार गए थे। राजबल्लभ यादव जो आरजेडी के उम्मीदवार थे, जो बाद में जिनको सजा हुई और उन पर रेप का आरोप लगा, उनकी सदस्यता चली गई। राजबल्लभ यादव आरजेडी के उम्मीदवार थे और राजबल्लभ यादव की सदस्यता जाने के बाद नवादा विधानसभा सीट पे उपचुनाव हुआ और उस उपचुनाव में जेडीयू ने कौशल यादव को उम्मीदवार बनाया। कौशल यादव वहां से जीते। कौशल यादव एक बार फिर से नवादा से पार्टी के उम्मीदवार होंगे और सिर्फ कौशल यादव ही नहीं होंगे। हम आपको ये कहानी बताने जा रहे हैं, थोड़ी सी उसकी चर्चा करते हैं। कौशल यादव की जो पत्नी है, जो कांग्रेस के खेमे से थी और विधायक बन के आई थी गोविंदगंज से, पूर्णिमा यादव, वो भी अब जेडीयू में है, तो उनकी भी दावेदारी है गोविंदगंज से। ये बड़ी खबर है। लेकिन कुछ नामों की और चर्चा करते हैं। देखिए, अमरपुर से जनार्दन मांझी उम्मीदवार हैं और जिन 71 सीटों पे विधानसभा के चुनाव होना है पहले चरण में, उसमें अमरपुर भी शामिल है। लेकिन अमरपुर में जनार्दन मांझी को लेकर के अभी कोई फैसला पार्टी शायद नहीं ले पाई है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। अब कारण क्या है ये हमको नहीं पता। इसी तरह की स्थिति शेरघाटी में विनोद कुमार यादव को लेकर के है। विनोद कुमार यादव की जो सीट है उसके बारे में हम बता देना चाहते हैं कि बहुत कम अंतर से, लगभग 4000 कुछ वोटों से ये सीट जो है वो जीती थी विनोद कुमार यादव ने, शेरघाटी सीट। और यही वजह है कि पार्टी ये सोच रही है कि सिटिंग सीट होने के बावजूद क्या यहाँ उम्मीदवार को बदला जाए, क्या विनोद कुमार यादव को अगर टिकट दिया जाता है तो वो सीट निकाल पाएंगे। पार्टी अब तक इस पर कोई निर्णय की स्थिति में नहीं पहुंच सकी है। कुछ और ऐसी सीटों की हम चर्चा करते हैं जिन सीटों पर अब तक फैसला नहीं हो सका है, लेकिन यहाँ जेडीयू के उम्मीदवार होंगे पहले चरण में। उन सीटों में देखिए, मोकामा सीट जो है वो पिछली बार मंत्री जो है बिहार सरकार के नीरज कुमार, उन्होंने लड़ा था अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव, लेकिन उनको हार का मुंह देखना पड़ा था। और जेडीयू ने तब यह तर्क दिया था कि हम बाहुबल के खिलाफ कलम बल यानी शिक्षित लोगों को लेकर के आए हैं। नीरज कुमार चुनाव तो लड़े थे लेकिन हार गए थे, लेकिन अब पार्टी लगता है कि वहां एक बार फिर से कोई बाहुबली या कुछ ऐसे मजबूत चेहरे को तरजीह देने के चक्कर में है या तरजीह दे सकती है जो अनंत सिंह के सामने टिक जाएं। अनंत सिंह इस बार वहां राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार होंगे, ये बात पहले से तय है। अनंत सिंह खुद कह चुके हैं कि वो लालू यादव के साथ उनकी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। तो मोकामा सीट पर अब तक उम्मीदवार तय नहीं हो पाया है। दावेदार कई हैं
पार्टी अभी निर्णय की स्थिति में है कि वहां से किसको उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन जेडीयू के पाले में सीट है। और एक और सीट जो पहले चरण में जिसकी चर्चा हम चलते चलते करना चाहेंगे, करगहर सीट की चर्चा हम करें। करगहर से देखिए 2015 में पहली बार विधायक बन के वशिष्ठ सिंह आए थे और वशिष्ठ सिंह युवा नेता हैं, युवा विधायक हैं पार्टी के, लेकिन एक माहौल बना है पिछले दिनों वशिष्ठ सिंह के खिलाफ और लगातार चर्चा ये है कि नीतीश कुमार के, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू अध्यक्ष के एक करीबी अधिकारी की पत्नी इस सीट पे चुनाव लड़ना चाहती हैं। और उसके बाद स्थिति हम बताते हैं आपको कि पिछले दिनों वशिष्ठ सिंह की उम्मीदवारी के खिलाफ जेडीयू के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने अपना आक्रोश भी जताया था और ये एक आरोप लगाया था कि वशिष्ठ सिंह जो जेडीयू के विधायक हैं करगहर से, वो शराब माफियाओं के साथ उनके संबंध हैं। तो बड़े गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे हैं। लेकिन यहाँ दो तरह की बातें, हम चूंकि सीधी और सच्ची बात करते हैं तो आरोप भले ही वशिष्ठ सिंह पे लगा हो, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि यह सारा कुछ खेल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि नीतीश कुमार के एक करीबी अधिकारी अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए टिकट चाहते हैं और उसकी चर्चा है। बिहार में सबको ही जानता है, नाम लेने की जरूरत नहीं है। जो सियासी समझ रखते हैं उनको पता है किसके लिए टिकट का प्रयास किया जा रहा है। तो ये भी देखना होगा कि एक विधायक, युवा विधायक जो पिछली बार जीत के आया, जिसके सीट पर बीजेपी का कोई दावा नहीं है, सहयोगी दलों का दावा नहीं है, उस सीट पर क्या उसकी उम्मीदवारी इसलिए खत्म कर दी जाती है कि जो अधिकारी हैं नीतीश कुमार के करीबी, उनके परिवार के लिए वो टिकट चाहिए। तो ये भी देखना होगा। लेकिन ये बड़ी बात है कि किसी विधायक के ऊपर सीधे सीधे शराब माफिया के साथ आरोप लगाया जाए कि शराब माफिया के साथ उसके संबंध है। तो क्या वशिष्ठ सिंह की बलि चढ़ जाएगी करगहर में? वशिष्ठ सिंह एक युवा नेता है, उनके साथ कई उनकी संभावनाएं हैं पार्टी में। पार्टी ने उनको टिकट दिया और वो देखिए रामधनी सिंह को वो उस सीट पे मात देकर के आए थे। तो उसके बावजूद उनका टिकट कटने की चर्चा है। ये पक्के तौर पे हम नहीं कह सकते कि टिकट कट गया है या नहीं कटा है, लेकिन हमने आपको जो सूची बताई है उस सूची के मुताबिक हमने हर नाम पर चर्चा की है और कम से कम उन नामों पर तो चर्चा जरूर की है जिन सीटों को लेकर के 71 विधानसभा के पहले फेज की 71 सीटों में जेडीयू ने जहां लगभग अपनी उम्मीदवारी तय कर ली है, जहां पेच फंसा हुआ है, जहां नाम तय नहीं हुआ है, उसके बारे में हमने बताया है। हम आपको बहुत जल्द ये भी बताएंगे कि जेडीयू और बीजेपी या एनडीए में किन सीटों पे जिच बनी हुई है और उसकी बड़ी वजह क्या है। लगातार फर्स्ट बिहार झारखंड आपके लिए तमाम अपडेट लाते रहेगा, चुनावी अपडेट, चुनावी खबरें, चुनावी जानकारी। तो अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो कर लीजिए ना, क्योंकि यहाँ जो खबरें मिलेंगी वो दूसरी जगह आपको नहीं मिलेंगी। हम सीधी बात करते हैं और फर्स्ट बिहार झारखंड के आप वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ खबरें पढ़ भी सकते हैं। www.firstbihar.com को विजिट करिए, वहाँ खबरें पढ़ने को मिलेगी। यहाँ हम खबर आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में हमको इजाज़त दीजिए। देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। नमस्कार।